Hello, hi, namaste. My name is Ankit Bhardwaj and I welcome you all to my YouTube channel Alpha Mathematics. So, we were studying chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry of class 10th. In the last video, I have introduced just the concept of trigonometry, its basic meaning, and the overview of the chapter. Now, in this chapter, we are going to talk about trigonometric ratios. So, भाई देखो, जब भी तुम्हारे दिमाग में, जब भी तुम्हारे आंखों के सामने अगर ये वर्ड अगर आता है ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक, तो तुम्हारे दिमाग में दो चीजें क्लिक होनी चाहिए. फर्स्ट, कि यहां पे दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. ट्रिग्नोमेट्री मतलब सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसको बाकी ट्राइंगल और शेप से कुछ लेना देना है ही नहीं. दूसरा, इन ट्रिग्नोमेट्री वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप. In trigonometry, we will talk about the relationship between. किस किस के रिलेशनशिप की बात होती है? Relationship between angles and ratio of the sides of a triangle and ratios of the sides of a triangle. ठीक, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की, और दूसरा उसमें हम पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. एंड रेशियोज तो पता है तुम्हें, इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज. नाउ नेक्स्ट इज, सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब क्या. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब हम राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स का जो रेशियोज होते हैं उसका क्या रिलेशनशिप होता है एंगल के साथ, वो हम डील करने वाले हैं. नाउ आई एम नॉट गोना रिपीट इट अगेन. ओके, नेक्स्ट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. अगर ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. नाउ लेट्स से कि भैया ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज योर 90 degree. Now let's name this triangle as ABC. A B C. अभी हम इनके जो साइड्स है ना, ट्राइंगल के 3 साइड्स है, इनका हमें नामकरण करना है. ठीक है, इनकी नेमिंग करनी है. अब ये पता है कि इसमें जो 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस. सो आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट एज हाइपोटेनियस. नाउ नेक्स्ट इज, यहां पे तुम्हें दो एक्यूट एंगल दिख रहे होंगे. लेट्स से कि दिस इज योर थीटा. जिन बच्चों को नहीं पता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज थीटा. THETA. It is just a variable. It is a Greek alphabet and it is just a variable. like mathematics में हम variable x y z यूज करते हैं ना, वैसे ही थीटा इज अ वेरिएबल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एंगल्स. ठीक है, तो दिस इज योर थीटा. नाउ अभी थीटा इस एंगल ए या एंगल थीटा के जो जस्ट परपेंडिकुलर है, दिस साइड, दिस इज जस्ट परपेंडिकुलर साइड. दिस परपेंडिकुलर साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. इस साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बोलो, या स्लैश करके इसको अपोजिट भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ बच गई ये थर्ड साइड, दैट इज तीसरी साइड. सो दिस साइड, अगर यहां से तुम एरो बनाओगे तो भैया ये बिल्कुल साइड में है, तो इसको या तो तुम बेस बोलते हैं, इसको कॉल इट एज अ बेस और एडजेसेंट, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम बोलो, एडजेसेंट. बट आगे मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुम्हें बोलना पड़ेगा. अच्छा, नेक्स्ट अगेन, if I draw another right angle triangle here, let's say undo, I need a line. This is my another right angle triangle. Let's name this right angle triangle as PQR. This is P, this is Q and this is R. Triangle
P, Q and R. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि भाई अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसमें हाइपोटेनस कौन सी साइड है, तो हाइपोटेनस तो इजी है, जो राइट एंगल के जो अपोजिट होता है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं. सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूस. नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि पी क्यू एंड क्यू आर में से कौन सी साइड बेस है और कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, तुम बता पाओगे? नहीं, आप नहीं बता पाओगे. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विच साइड इज परपेंडिकुलर एंड विच साइड इज बेस, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई आप कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो. ये जो भी परपेंडिकुलर है या बेस है, ये किसी ना किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंगल. दिस इज योर एंगल θ2, इसको हम θ2 मानते हैं. तो इस θ2 के रिस्पेक्ट में ये जो अपोजिट साइड है, दिस अपोजिट साइड, दिस इज योर परपेंडिकुलर. बच गई एक साइड, दिस इज योर बेस. परपेंडिकुलर क्यों भैया? मैंने बताया ना, ये इसका परपेंडिकुलरली इंतजार कर रहा है. ठीक है, जस्ट अपोजिट. पी क्यू एंड एंगल आर बोलो या θ2 बोलो, दे आर परपेंडिकुलर बोल सकते हो या अपोजिट बोल सकते हो. तो इसको ऐसे याद रख लो, दिस इज परपेंडिकुलर या अपोजिट, दिस इज योर बेस या एडजेसेंट. ठीक है, this is the heart and soul. Acha, next again let's practice this thing. I am drawing a right angle triangle. Let's say कि this is your right angle triangle ABC. This is your A, this is your angle B which is 90 degree and this is your C. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में, लेट्स से कि एंगल ए को हम नाम देते हैं θ1. θ1 के रिस्पेक्ट में दिस साइड इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज योर बेस. दिस इज अकॉर्डिंग टू θ1 एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूस. अच्छा, θ1 भैया ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके ऊपर लेटा है, बेस हो गया, और 90 डिग्री के अपोजिट को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं. तो θ1 के रिस्पेक्ट में तुम्हें ये चीज बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू θ2, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस θ2, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड अगेन हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं. एंड दिस θ2 ये किसके ऊपर लेटा हुआ है? ये BC के ऊपर लेटा हुआ है. तो θ2 के लिए BC इज योर बेस. अगर तुम्हें यह चीज समझ में आ गई, देन ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्लू वाले लाइन के लिए मैं ब्लू वाला पेन यूज करता हूं. दिस इज योर θ1. θ1 के रिस्पेक्ट में BC क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर हो गया. हाइपोटेनस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं. एंड θ1 के लिए AB हो गया, वो तुम्हारा बेस हो गया. इफ यू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू θ2, θ2 के लिए AB तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, नाउ अगेन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लेट्स ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, लेट्स ड्रॉ वन राइट एंगल ट्राइंगल. So this is my right angle triangle ABC. Let's name this as A. Now this is your B, which is 90 degree, and angle C. Now let's talk about let's take this theta as our reference point. Now with respect to this angle A, this is your perpendicular. ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी अभी पढ़ा है मैंने. This is your perpendicular, this is your hypotenuse and this is your base. Okay buddy. अच्छा, अब देखो. Now if you look at the sides of a triangle, there are 3 sides of a triangle, right? So अगर तुम्हें इन 3 साइड से अगर रेशियो बनाने हैं तो कितने रेशियो बनेंगे बताओ? 6 रेशियोज बनेंगे. कैसे बनेंगे अब वो देखो. नाउ इफ आई राइट AB, अगर मैं AB ऊपर लिखता हूं तो AB के नीचे क्या आ सकता है? AB के नीचे BC आ सकता है.
अगेन अगर मैं ए बी ऊपर लिखता हूं तो ए बी के नीचे क्या आ सकता है, ए सी आ सकता है। अगेन अगर मैं बी सी लिखता हूं तो बी सी के नीचे क्या आ जाएगा, बी सी के नीचे ए बी आ जाएगा। और अगर मैं दोबारा बी सी लिखता हूं तो बी सी के नीचे क्या आ जाएगा, बी सी के नीचे ए सी आ जाएगा। यहां से ये तुम्हारे 4 रेशोज हो गए। नेक्स्ट ए बी हो गया, बी सी हो गया। नाउ अगेन इफ आई राइट ए सी इन न्यूमरेटर, if AC is a numerator then you will have BC in the denominator, and let me erase this. हाँ, if I write AC in numerator then AC के नीचे क्या आ जाएगा, AC के नीचे BC आ जाएगा। और AC के नीचे क्या आ जाएगा, AC के नीचे BC तो आ गया, AC BC फिर AC के नीचे AB आ जाएगा। ओके, नाउ अगेन अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये सिंपल मैथ्स है। अगर तुम्हारे पास 3 साइड्स है तो 3 साइड से कितने रेशो बनेंगे, 6 रेशो बनेंगे। ए बी अगर एक बार रखोगे तो वहां से 2 मिलेगा, बी सी अगर ऊपर रखोगे तो 2 मिलेगा, ए सी अगर ऊपर रखोगे तो 2 मिलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अभी ए बी, भाई मुझे बताओ ए बी किसके इक्वल होता है। ए बी क्या है तुम्हारा, ए बी तुम्हारा बेस है, ए बी तुम्हारा बेस है। बी सी क्या है तुम्हारा, बी सी तुम्हारा परपेंडिकुलर है। अगेन व्हाट इज ए बी, ए बी इज बेस। And what is AC? AC is your hypotenuse. What is BC? BC is your perpendicular. What is AB? AB is your base. BC. What is BC? BC is your perpendicular. And AC is your hypotenuse. What is AC? AC is your hypotenuse. What is BC? BC is your perpendicular. Now, if you talk about AC, AC is hypotenuse and AB is your base. ये तो यहां तक तुम्हें सब कुछ समझ में आया ही होगा, बिकॉज मैंने किया कुछ नहीं है, 3 साइड से 6 रेशो बना दिया और आगे मैंने तुम्हें लिखना सिखाया था कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में, लेट्स से दिस इज योर एंगल ए, मैंने ब्लू पेन से लिखा है यहां पे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में तुम्हारा बीसी परपेंडिकुलर हो गया एंड ए बी तुम्हारा बेस हो गया एंड ए सी तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब कहानी अब स्टार्ट होती है ना। ये जो चीज है ना, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर, ये थीटा के इक्वल होता है। ये कब होता है मैं आगे बताऊंगा। ये भी थीटा के इक्वल होता है, कब होता है आगे बताऊंगा। ये सब थीटा के इक्वल है, जादू देखना अभी, ये सब के सब थीटा के इक्वल है। नाउ ये जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, इसके अगर आगे तुम लिख दो, थीटा लिख दिया मैंने, एक्चुअल में यहां पे एंगल ए लिखना चाहिए था मुझे, बट बात तो एक ही है, बट स्टिल आई विल राइट ए। यहां पे आई विल राइट एंगल ए। ये एंगल ए के इक्वल है, ये भी एंगल ए के इक्वल है, ये भी एंगल ए के इक्वल है, ये भी एंगल ए के इक्वल है। This is also angle A and this is also angle A. Now, ये जो BC upon AC is equals to perpendicular upon hypotenuse है ना, ये कब होगा पता है? अगर मैं यहां पे लिख दूं sin, SINE, sin of angle A, तब जाके ये perpendicular upon hypotenuse के इक्वल हो जाएगा। Now, अगर मैं यहां पे लिख दूं cosine, COSINE, cosine of angle A equals to base upon hypotenuse। अगर मैं यहां पे लिख दूं टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तब जाके ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तब जाके ये बेस अपन परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। अब बच गया तुम्हारा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाता है तुम्हारा कोसीकेंट, ये हो जाता है तुम्हारा कोसीकेंट, COSECANT, कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। लास्ट बच गया तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो जाता है तुम्हारा सीकेंट ऑफ ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए। तो भैया ये है तुम्हारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फर्स्ट इज योर साइन ऑफ एंगल ए, first is your this sine of angle A, that is perpendicular upon hypotenuse.
Second is your cosine of angle A base upon hypotenuse. Third is your tangent of angle A, that is perpendicular upon base. Fourth is your cosecant of angle A, that is your hypotenuse upon perpendicular. Secant of angle A, that is your hypotenuse upon base. And last is your cotangent of angle A, that is your base upon perpendicular. अभी अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये जो इतने बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, दिस कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, अगर इसको देखोगे कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए लिखने में ही तुम्हारा आधा दिन खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है, और मैथमेटिक्स में वी यूजुअली रेफर सिंबल एंड शॉर्ट फॉर्म फॉर राइटिंग थिंग्स। तो ये यहाँ पे हमारे एक सब बहुत लंबा और टीडियस काम हो जाएगा। इसके लिए वी हैव सम शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन। और जनरली पूरे मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन में, स्कूल में, बुक में, क्वेश्चन पेपर में, आर डी शर्मा में कोई भी बुक उठा लो, तो मैं यहाँ पे उतने बड़े बड़े नाम नहीं मिलेंगे, लाइक टेंजेंट ऑफ एंगल ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। एवरीवेयर वी यूज दिस एब्रीविएशन फॉर्म, एंड आई विल लेट यू नो नेक्स्ट स्लाइड में कि एब्रीविएशन क्या होता है इनका। सो लेट्स टॉक अबाउट द एब्रीविएशन वाला पार्ट। सो नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स टॉक एब्रीविएशन। तो यहां पे जो तुमने लिखा था ना, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है साइन और सिर्फ ए। नेक्स्ट था तुम्हारा कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो इसको सिर्फ लिखना है कॉस ए। नेक्स्ट था तुम्हारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखना है सिर्फ tan ए। नेक्स्ट है तुम्हारा कोसीकेंट, COSECANT, कोसीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखना है कोसेक, कोसेक ए। फिर था तुम्हारा सीकेंट, SECANT, सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखना है सिर्फ सेक ए। एंड लास्ट इज योर कोटेंजेंट, दिस इज योर कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको सिर्फ लिखना है कॉट ए। सो तुम्हें ये लंबे लंबे नाम याद नहीं करने, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। अभी चलो, अब तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें लर्न क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसकी बात करते हैं। सो अब देखो, जो चीज मैं लिखवाने जा रहा हूं दैट इज दी ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बिना फिर क्वेश्चन तुम भूल जाओ। फर्स्ट तुम्हें याद करना पड़ेगा साइन थीटा। अभी थीटा क्या है, थीटा वेरिएबल है, थीटा की जगह कितना भी एंगल हो सकता है, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो तुम। बट साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये मैं अपने मन से नहीं लिखवा रहा हूं, हमने पिछले वाली स्लाइड में देखा था ये साइन थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड होता है तुम्हारा टैन थीटा, टैन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट तुम्हारा फोर्थ होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये होता है तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर है तुम्हारा सेक थीटा, सेक थीटा होता है तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड सिक्स्थ होता है तुम्हारा कॉट थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी तुम अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या, देखो सुनो समझो, इफ यू सी द साइन थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोसेक थीटा का रेशियो दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो क्या मैं कह सकता हूं ये चीज, क्या कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली इफ you see this cos theta क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, sec थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां पे तुम क्या कह सकते हो
यहां पे वी कैन से दैट दिस cos theta, let me erase this, cos theta किसका रेसिप्रोकल है, या एक दूसरे के रेसिप्रोकल किसके होते हैं, sec theta के. Similarly, if you look at this tan theta and cot theta, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. क्यों रेसिप्रोकल है? Because tan theta is equals to perpendicular upon base, whereas cot theta is equal to base upon perpendicular. तो this is your tan theta एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो कितनी चीजें याद करनी है तुम्हें? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से लेके कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 6 चीजें हो गई. 7th, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. टैन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ठीक है. वन मोर थिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन करता हूं. नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, अब सुनो मेरी बात. अगर मैं बोलता हूं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है. नेक्स्ट इज योर कॉस थीटा. कॉस थीटा इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनस. अगर मैं क्या करूं, अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड करूं कॉस थीटा से, तो क्या मिलेगा? यहां पे मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस. हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, बचा क्या मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और अभी मैंने पढ़ाया था पिछले वाले स्लाइड में, देखो अभी हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, यहां पे देखो, ये रहा. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है. तो मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये जो है ये tan थीटा के इक्वल है. तो लास्ट फॉर्मूला क्या आया तुम्हारे पास कि भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तुम्हारा tan थीटा के इक्वल. तो अभी तक तुम्हें क्या क्या याद करना है? तो याद करोगे भैया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस वन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस वन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. फिर एक दूसरे के रेसिप्रोकल वाला ये 7th, ये तुम्हारा 8th हो गया, और ये तुम्हारा 9th हो गया, और लास्ट में 10th मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ाया था अभी कि भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है. तो ये 10 चीजें तुम्हें इस चैप्टर के लिए, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए तुम्हें प्रिपेयर करनी है, याद करनी है. अभी कई बार देखा होगा तुमने कुछ याद करने के ट्रिक्स होते हैं. अब मैंने अपने टाइम पर तो कोई ट्रिक याद किया नहीं था, क्योंकि मैंने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फिर कॉलेज में पढ़ा, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा. तो मैं मतलब 4-5 साल लगातार पढ़ते पढ़ते ट्रिग्नोमेट्री, अभी नींद में भी उठा दोगे मुझे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो याद हो चुका है. बट मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के लिए कि तुम कैसे याद कर सकते हो. बहुत इंटरेस्टिंग फनी ट्रिक्स है. आई विल मेक अनदर वीडियो इन दिस. सो आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर कोई भी डाउट है, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिप्लाई और क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू.